नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गहरी और माइंड ओपनिंग बुक की बात करने वाले हैं, द एंडिंग ऑफ टाइम। ये बुक कोई नॉर्मल फिलोसफी बुक नहीं है। ये एक्चुअल में एक डीप डायलॉग है दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स के बीच, फिलोसफर जिदु कृष्णमूर्ति और फेमस फिजिसिस्ट डेविड बॉम के बीच। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल एक्सप्लोर किया, क्या इंसान के मन में जो साइकोलॉजिकल टाइम है, क्या उसका अंत हो सकता है? और अगर उसका अंत हो जाए तो क्या इंसान पूरी तरह फ्री हो सकता है? तो चलिए इस बुक के एसेंस को बहुत सिंपल और स्पोकन लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, हमारी पूरी लाइफ किस पर चलती है? टाइम पर। सुबह से शाम तक हम कहते हैं कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। यह फिजिकल टाइम तो जरूरी है, जैसे क्लॉक टाइम, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आना है। लेकिन कृष्णमूर्ति एक अलग तरह के टाइम की बात करते हैं। वो है साइकोलॉजिकल टाइम, यानी मन का टाइम। ये वो टाइम है जो हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूं लेकिन फ्यूचर में बनूंगा। मैं अभी दुखी हूं लेकिन धीरे धीरे हैप्पी हो जाऊंगा। मैं अभी इम्परफेक्ट हूं लेकिन प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन जाऊंगा। ये जो अभी से फ्यूचर में बेहतर बनने की पूरी जर्नी है, इसी को कृष्णमूर्ति साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। जब कृष्णमूर्ति को डेविड बॉम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं, क्या यह साइकोलॉजिकल टाइम ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है? जरा सोचिए, हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम फ्यूचर इमेजिन करते हैं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम पास्ट को याद करते रहते हैं। हम जेलस क्यों होते हैं? क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। यानी मन लगातार पास्ट, फ्यूचर और में ट्रेवल करता रहता है और यही मोमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट हमेशा पास्ट से आता है, क्योंकि थॉट मेमोरी से बनता है। आप जो भी सोचते हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए थॉट कभी भी कंप्लीटली न्यू नहीं हो सकता, वो हमेशा लिमिटेड होता है। डेविड बॉम जो एक बहुत ग्रेट फिजिसिस्ट थे, इस बात को साइंटिफिक एंगल से समझते हैं। वे कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न में ऑपरेट करता है। ब्रेन कॉन्टिन्यूसली मेमोरी से रिस्पॉन्स देता है, लेकिन जब हम इस प्रोसेस को डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक थॉट डोमिनेट करेगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि थॉट हमेशा डिवाइड करता है। मैं और तुम, मेरा कंट्री और तुम्हारा कंट्री, मेरा रिलीजन और तुम्हारा रिलीजन, और यहीं से वॉर शुरू होती है। हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, उनके पीछे यही डिवीजन रहा है। कृष्णमूर्ति एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। वे कहते हैं, जब तक मन साइकोलॉजिकल टाइम में जी रहा है तब तक रियल फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। जब सवाल आता है, क्या साइकोलॉजिकल टाइम का अंत हो सकता है? क्या मन पूरी तरह प्रेजेंट में जी सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह पॉसिबल है, लेकिन किसी मेथड से नहीं, किसी टेक्निक से नहीं, किसी मेडिटेशन सिस्टम से भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हो तो फिर फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, और वही साइकोलॉजिकल टाइम है। तो फिर रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, प्योर ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना जज किए, बिना कंट्रोल किए, तो धीरे धीरे एक स्ट्रेंज चीज होती है, थॉट स्लो होने लगता है। क्योंकि थॉट को एनर्जी मिलती है रिएक्शन से। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो थॉट नेचुरली शांत होने लगता है, और जब थॉट पूरी तरह शांत हो जाता है तो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट आती है। कृष्णमूर्ति उसे कहते हैं टाइमलेस स्टेट। यह वो स्टेट है जब मन पास्ट और फ्यूचर से फ्री होता है। इस स्टेट में फियर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, ईगो नहीं होता, सिर्फ अवेयरनेस होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही रियल इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस किताबों से नहीं आती, ये एक्सपीरियंस से भी नहीं आती। ये तब आती है जब माइंड पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। डेविड बॉम इस कन्वर्सेशन में एक और इंटरेस्टिंग आइडिया लाते हैं। वे कहते हैं कि अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस बदल जाए तो पूरी सोसाइटी बदल सकती है, क्योंकि सोसाइटी एक्चुअली इंडिविजुअल से बनती है।
अगर हर इंसान अपने अंदर डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दे तो बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा चेंज बाहर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बदले, सिस्टम बदले, दूसरे लोग बदले। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं रियल चेंज अंदर से शुरू होता है। अगर मन में ग्रीड है तो सोसाइटी में करप्शन होगा। अगर मन में फियर है तो सोसाइटी में वायलेंस होगा। इसलिए रियल रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल नहीं, रियल रिवॉल्यूशन साइकोलॉजिकल है। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं इनर रिवॉल्यूशन। और यह रिवॉल्यूशन किसी आइडियोलॉजी से नहीं आता। यह तब आता है जब इंसान खुद को डीपली समझता है, जब वो अपने थॉट्स, अपने फियर्स, अपने डिजायर्स सबको क्लियरली देखता है। उस ऑब्जर्वेशन में ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच डिस्टेंस खत्म हो जाता है तभी रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि जब आप गुस्से को ऑब्जर्व करते हैं तो आप कहते हैं मैं गुस्से को देख रहा हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं असल में आप ही गुस्सा हैं। ऑब्जर्वर और एंगर अलग नहीं। जब यह रियलाइजेशन आता है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है और उसी मोमेंट में चेंज हो जाता है। ये चेंज ग्रेजुअल नहीं होता, ये इंस्टेंट होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है, वो पास्ट में नहीं है, वो फ्यूचर में भी नहीं है। इसलिए अगर मन पूरी तरह प्रेजेंट में जागरूक हो जाए तो ट्रूथ खुद रिवील हो जाता है। यही द एंडिंग ऑफ टाइम का सेंट्रल मैसेज है। जब साइकोलॉजिकल टाइम खत्म होता है तो एक नई डायमेंशन खुलती है, एक ऐसी डायमेंशन जहां प्यार है, कंपैशन है और डीप पीस है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां मैं खत्म होता है वहीं से प्यार शुरू होता है, क्योंकि ईगो हमेशा सेपरेट क्रिएट करता है। लेकिन जब ईगो नहीं होता तो इंसान नेचुरली कनेक्टेड महसूस करता है और वही रियल स्पिरिचुअलिटी है। दोस्तों, द एंडिंग ऑफ टाइम सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक्चुअल में एक इनविटेशन है अपने माइंड को समझने का। अगर हम सच में अपने थॉट्स, अपने फियर्स और अपने ईगो को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो शायद वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर भी शुरू हो सकता है और शायद उसी दिन से हमारी लाइफ में भी साइकोलॉजिकल टाइम धीरे धीरे खत्म होने लगे। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक का एसेंस सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और डीप और माइंड ओपनिंग टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ी डिस्कवरी बाहर नहीं, हमारे अपने माइंड के अंदर छिपी हुई है। धन्यवाद।